आप सुन रहे हैं डर की दस्तक। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रातों में अकेले घर में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप महसूस करें कि घर में आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी है निहारिका की, जो अकेली एक फ्लैट में रहने आई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सवाल सिर्फ एक है, क्या वह किसी की कल्पना थी या कोई सचमुच उसके साथ था। निहारिका, जो एक छोटे शहर से थी, अपने कैरियर को बनाने के लिए बड़े शहर आई थी। उसे शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में सस्ता फ्लैट मिल गया। 5वीं मंजिल पर बने इस फ्लैट में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। निहारिका ने सोचा, यहाँ से कॉलेज पास है और किराया भी कम है, परफेक्ट जगह है। पहले कुछ दिन ठीक थे, फ्लैट छोटा था लेकिन आरामदायक। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस करना शुरू किया कि कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जैसे किचन की लाइट अपने आप बंद हो जाना या किताबों का शेल्फ बिना छुए हिलना। लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। पुराने घर हैं, ऐसे आवाज़ आती ही हैं, उसने खुद को समझाया। एक रात करीब 12 बजे निहारिका अपनी पढ़ाई कर रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा हो। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी। उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह पानी लेने किचन में गई तो उसे लिविंग रूम में रखे शीशे में एक परछाई दिखी। वह ठिठक गई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी लिविंग रूम की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल गई। ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। शायद हवा होगी, उसने खुद को दिलासा दिया, लेकिन उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई। अगले दिन निहारिका ने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रही है। उसने अपने दिन को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन रात में फिर वही हुआ। करीब 2 बजे जब वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसे साफ साफ किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। निहारिका, उसने चौंक कर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। डरते हुए उसने अपने रूम की लाइट ऑन की और दरवाजे के पास गई। बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाजे बंद किया और जैसे ही पलटी, उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। पर जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। वह अब घबरा गई थी। उसने अपने दोस्तों को फोन किया, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह जब निहारिका उठी तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर खरोच के निशान थे। ये बिल्कुल वैसे थे जैसे किसी ने उंगलियों से बनाए हों। वह यह देखकर हैरान रह गई। उसने अपने फ्लैट के केयरटेकर से इस बारे में बात की, लेकिन केयरटेकर ने कहा, मैडम, यह पुराना घर है। लकड़ी और दीवारें से ऐसी आवाज़ और निशान आते रहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। निहारिका ने उस दिन फिर से सोचा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन सच यह था कि अब वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। रात होते ही डर का माहौल फिर से बन गया। निहारिका पढ़ाई कर रही थी जब अचानक उसे अपने रूम के बाहर कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। डरते हुए उसने दरवाजे खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का सा खुला। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन जब वह पास गई, दरवाज़ा अचानक जोर से बंद हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसने खुद को किसी तरह संभाला और पूरी रात जागते हुई बिताई। निहारिका ने अगले दिन अपने पड़ोसी से बात की। पड़ोसी ने बताया कि उस फ्लैट में कई लोग आए, लेकिन कोई ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। उसने कहा, यह फ्लैट पहले एक लड़की का था। उसने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। तब से यहाँ रहना किसी के लिए आसान नहीं है। यह सुनकर निहारिका सन्न रह गई। उसने उसी रात फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह अपनी आखिरी रात फ्लैट में गुजार रही थी, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह पैकिंग कर रही थी, उसने अपने बैग के पास एक कागज़ देखा। उस पर लिखा था, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, यह मेरा घर है। वह चीख पड़ी और तुरंत भाग गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
निहारिका ने वह फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब वह उस फ्लैट के बारे में सोचती है तो उसे वह परछाई याद आ जाती है। पड़ोसी कहते हैं कि आज भी रात को उस फ्लैट से किसी के चलने की आवाज़ आती है। क्या यह सिर्फ एक साया था या कुछ और? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।